उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य गलत हो जाए तो चौकीदार की गलती मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? ये बड़ा। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आपको आज फिर लेकर चल रहा हूं पीडब्ल्यूडी विभाग के एक और जो लापरवाही के मामले की तरफ। आप जैसा कि जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो कार्यशैली है उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगता रहा है और ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। और छुपे भी क्यों? क्योंकि इस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आंखें बंद करके ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि लोग हेलीकॉप्टर में ऊपर से निकलकर दौरा करते हुए चले जाते हैं और ग्राउंड पे जो समस्या है उनको देखना ये भूल जाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल अपने इस मुद्दे को दिखाने से पहले ये है कि ठेकेदारों द्वारा कराए जाने वाले कार्य में अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय होती है? क्या किसी चौकीदार के रहते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य गलत हो जाए तो चौकीदार की गलती मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? ये बड़ा सवाल आज मैं खड़ा करना चाहता हूं और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं ये भोटा बाया रोपड़ी होते हुए जो रोड जा रहा है इसके ऊपर किए गए इस कार्य को लेकर, जहां पर आप देख रहे हैं इस रोड के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। यहाँ पर ये देखिए डंगे लगाए गए हैं और ये डंगे लगाने के साथ साथ में यहाँ पर आज देखिए ये परिस्थिति हो गई है कि यहाँ पर ये खड्डे करीब 6-8 फुट के खड्डे जहाँ पर मिट्टी भरी जानी चाहिए थी वो नहीं भरी गई है। मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर रोड कितना है। अगर इस रोड को आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से 15 फीट का ये रोड है और ये चलता हुआ रोड है, बारिशों का समय है, कोई भी गाड़ी कहीं पास देने के मामले में किसी तरह से भी कोई हादसे का शिकार हो सकता है। कोई बाइक वाला, कोई स्कूटी वाला व्यक्ति अंधेरे में इस खड्डे में गिर सकता है। अगर उसको कहीं चोट लग जाती है, उसको कोई नुकसान हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? पीडब्ल्यूडी विभाग का जो भोटा रेंज ऑफिस है वो बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से 500 मीटर, आधा किलोमीटर के करीब। अब आधा किलोमीटर से इस रोड पे लगातार जा रहे हैं। ठेकेदार का अगर कार्य इस रोड को बनाने के लिए चल रहा है तो पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं ये चल ही रहा है। इसके निर्माण की कोई अवधि भी होगी और मैं निर्माण अवधि की बात बाद में करता हूँ। मैं बात ये करता हूँ कि जब आप ये डंगे लगाते हैं, पैराफिट लगाते हैं, तो उस समय क्या आपको ये खड्डे नहीं दिखते हैं? क्या इन खड्डों को मिट्टी से नहीं भरा जा सकता है मौके पे? इस तरह का मामला जो आज यहाँ है, ऐसा ही एक मामला नीचे है। मैं उस मामले में भी आपको लेकर चलता हूँ। और पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सुस्त रवैया है, जो घटिया कार्यशैली है, उसके जेईस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसके ठेकेदारों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है। पता नहीं इन लोगों की क्या मिली भगत है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी ये रिस्क में डाल देते हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी को ये इस तरह से खड्डे में डाल देते हैं कि अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो कोई भी जवाबदेही लेने वाला नहीं है। ये मामला जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये बड़ा ही गंभीर मामला है और ठेकेदार को इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो खड्डा इतना बड़ा रखा हुआ है, कितनी देर लगती है इसको भरने में? 2 मिट्टी की गाड़ी अगर इसमें डाल देता आदमी तो कम से कम ये गड्ढा जो है वो भर जाता है और एटलीस्ट यहाँ पर जो लोग जाते हैं या निकलते हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दूसरे मामले की तरफ भी ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का कार्यशैली ये लोग करते हैं और किस तरह की लापरवाहियों की वजह से आम जनता को परेशान कर रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलता हूँ। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया, एक घटना एक ही जगह की नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी ये डंगा लगाया हुआ है। अब इस डंगे को लगाए हुए चाहे 10 दिन हुए हो, चाहे 15 दिन हुए हो, चाहे 2 घंटे हुए हो, चाहे 2 दिन हुए हो, जब आप ये डंगा लगा के इसकी शटरिंग उतारते हैं तो शटरिंग उतारने के बाद में, प्लेट हटाने के बाद में इसको सेम डे क्यों फिल नहीं करते हैं? क्यों इस तरह की घटिया कार्य किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको पाइप डालने की आवश्यकता हो। देखिए पाइप डला हुआ है यहाँ पर, इस पाइप को आपको कनेक्ट करने की बात हो क्योंकि यहाँ से भी पानी आता है। देखिए यहाँ से पूरे नाले का पानी जो है वो इस नाली में कनेक्ट करते हुए, नीचे करते हुए यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या कि यहाँ इसको ठेकेदार को पुलिया बढ़ानी पड़ेगी और इस डंगे को कवर करना पड़ेगा। तो काम तो आज भी करना है, कल भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आज आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और कल कम लग जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि आप इसको करे बिना बच जाएंगे। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी कितने रिस्क में रहती है जब वो व्यक्ति, मान लीजिए कहीं रोड पे भगवान ना करे किसी का कोई हादसा, स्कूटी स्लिप हो जाती है, कोई पास देते हुए आदमी गिर जाता है, तो उसकी जान का जोखिम जो होता है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि इसके ऊपर पैराफिट लगाने होते हैं। ये देखें आप, पैराफिट लगाएंगे इसके ऊपर। तो काम अधूरे करना पीडब्ल्यूडी विभाग की आदत बन चुकी है और ठेकेदार जो हैं वो इनसे किसी तरह से भी कहीं भी कोई बात
किसी भी तरह से इनको डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों को या तो पॉलिटिकल शेल्टर्स होते हैं या फिर कहीं ना कहीं विभाग इनके साथ कोई मिलीभगत करता है, इसलिए इनको बोलता नहीं है। तो ठेकेदारों के प्रति पीडब्ल्यूडी को सख्त रवैया भी रखना चाहिए कि भैया अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इस काम को फिनिश करें ताकि लोगों की ज़िंदगी रिस्क में ना रहे। क्योंकि अगर मीडिया के द्वारा ये बात उठाई जा रही है तो सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। चलता हुआ रोड है, चलते हुए रोड में किसी तरह का जान का जोखिम हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी कहाँ रहते हैं? क्या उनको सिर्फ दफ्तरों में ही बैठने का पैसा मिलता है या ग्राउंड पे जाकर उनकी गाड़ियों की लॉग बुक देखें अगर तो आपको पता नहीं कितने चक्कर यहाँ पर के इस रोड के दिखे होंगे, लेकिन वो चक्कर हैं कहाँ? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मटेरियल यहाँ फेंका हुआ है, ये मटेरियल यहाँ फेंका हुआ है। अगर इस मटेरियल को यहाँ की बजाय अगर इस जगह भर दिया जाता, चलिए अगर वहाँ आपने नाली भी डालनी थी तो वो आपका अगर पाइप आपने डालना था, पाइप को मान लीजिए आपको रिकनेक्ट करना है, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि ये पाइप को आपको निकाल कर दूसरा डालना हो, व्हाटएवर, या हो सकता है इसके आगे ही आपको ज्वाइंट करना हो। इशू ये है कि जो भी काम ठेकेदारों को करना हो वो साथ साथ क्यों नहीं करते हैं? क्यों उस काम को लटका कर लोगों की जान पे एक रिस्क रखा जाता है? सवाल मेरा यहाँ ये है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग बड़सर के अंतर्गत ये रोड आता है और मैं बिल्कुल एडजर्न जहाँ पर भोटा से जो रोपड़ी बाया रोपड़ी होते बीजड़ी रोड जाता है, बिल्कुल 200 मीटर के ऊपर ही ये जगह है और ऐसे ही एक 200 मीटर आगे जाकर दूसरी जगह है। तो ये दो पुलियाँ तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, उसके आगे भी इस रोड पे इस तरह की व्यवस्था रही होगी। वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग को इसको लेकर जरूर एक रणनीति बनानी चाहिए। ठेकेदारों को ऐसे निर्देश देने चाहिए कि जो भी आप कार्य करें उन कार्यों को पूर्ण करें, क्योंकि सबसे ऊपर लोगों की सुविधाएं है, लोगों की जान की जो बाजी लगी रहती है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को इस पे जरूर समझना चाहिए और इस खबर पर तुरंत एक्शन लेकर ठेकेदार को निर्देश देने चाहिए कि इस तरह की जगह पर जहां पर लोगों की जान का जोखिम है या इस तरह की दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, ऐसी जगहों को तुरंत ठीक किया जाए ताकि जनता का जो विश्वास विभागों के ऊपर होता है वो बना रहे। अन्यथा लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि पीडब्ल्यूडी का मतलब है पैसा वेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस छवि को विभाग को जरूर ठीक करना पड़ेगा। एक्शन साहब बड़सर, आपको इस बात को लेकर ध्यान देना पड़ेगा कि डेवलपमेंट आप लोग करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ में लोगों की जान का जोखिम जहां पर हो रहा है उसकी भी रक्षा आप करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी आप कतई भी नहीं ले सकते। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जनता के छोटे छोटे मुद्दे जहां पर जनता को परेशानी रहती है अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं और उनको आईना दिखाएं कि उनके कार्यों के अंदर जो ये त्रुटियां हैं उनको ठीक करें और जो मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाई जाती है उसका संज्ञान भी ले। खाली उस बात को सुन के ख़त्म ना कर दे कि इस काम में आपको बोला तो आपने ठीक कर दिया, बल्कि आगे से ये गलतियां ना हो और लोगों का विश्वास आप पे बना रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। जीवन उत्साह न्यूज़ को आप ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप अपने हमारी खबरों को अगर शेयर करेंगे तो लोग और जागरूक होंगे। लोगों को कहीं भी कोई समस्याएं होंगी तो वो जल्दी से जल्दी अधिकारियों प्रशासन तक भेजेंगे। और उसके साथ साथ में अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी अब आप हमारे वीडियोज़ हमारी न्यूज़ को देख सकते हैं और साथ में यूट्यूब और फेसबुक पे तो पहले से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज़ एक ऐसा चैनल जो आम आदमी की आवाज़ बनकर सड़कों की, गांव की, नदी की, नालों की, हर एक जगह की रिपोर्टिंग निष्पक्ष तरीके से आपके बीच में पहुंचाना चाहता है। हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा चैनल जो रियलिटी ग्राउंड पे जाकर दिखाता है। किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो हम खबर में नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।